व्यूवर्स, मैं हूं फरहान मीर। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी भी पाकिस्तान को इतनी पजीराई और मुबारकबादें नहीं मिली जितनी कि आज मिल रही हैं। इसकी इसका एक ही सबब है, वो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने 1 घंटे में अपने रवायती हरीफ को ना सिर्फ धूल चटा दी बल्कि ज़ेर कर दिया। पाकिस्तान के शहीनों ने फ़िज़ाओं में, जबकि पाकिस्तान की बहरिया ने पानी में, और पाकिस्तान की भरी फ़ौज ने ज़मीनी हमले कर कर के भारत को नाको चने चबवा दिए और उसको अपनी औकात याद दिला दी। यही वजह कि आज मुल्क भर में जश्न का समा है। हर तरफ पाक फ़ौज जिंदाबाद की सदाएं बुलंद की जा रही हैं, तराने लगाए जा रहे हैं, मुबारकबादों के जो बैनर हैं वो पाकिस्तान भर में तमाम शहर में जो हैं वो लगा दिए गए हैं। बड़े बड़े बोर्ड पाक फ़ौज से को मुबारकबादों के जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। हर तरफ जो है वो जश्न का समा है। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फ़ौज यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पाक फ़ौज, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे तमाम चीफ्स और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसने शानदार फ़हम फ़रासत, हौसला मंदी, जवां मर्दी से, ताकतवर होने के साथ साथ अक्ल, जहानत, फ़हम फ़रासत के साथ इसको ना सिर्फ 3 दिन तक इनके हमलों का मुकाबला किया, बल्कि हमारे जो तर्जमान हैं ISPR के, वो कहते रहे कि जब हम हमला करेंगे तो फिर किसी को भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। वही हुआ जिसका दावा किया जा रहा था। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो 1 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान ने दूसरे अपने हमसाया मुमालिक, जो अपने आप को एटमी ताकत होने का जिसको बड़ा भरम है और जिसको बड़ा गरूर है, पाकिस्तान ने उसका गरूर और तकब्बर ना सिर्फ खाक में मिला दिया बल्कि उसको उसकी औकात भी याद दिला दी। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात है वो है भारतीय मीडिया की। भारतीय मीडिया ने जितने मकर, फ़रेब और झूठ का सहारा लेकर अपनी आवाम को गुमराह किया, आज वही वजह है कि आज उनकी आवाम उनके ख़िलाफ़ हो चुके हैं और मोदी सरकार और मीडिया के ख़िलाफ़ वहाँ की आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हर्जा सराई कर रहे हैं और भारतीय मीडिया को शर्म का जो है वो सामना है। अब भारतीय अवाम ने ये देख लिया है कि अब एक चाय बनाने वाला जो है वो वज़ीर आज़म मोदी से ये मुल्क नहीं चल सकता। उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने शानदार अमल का मुज़ाहरा किया, कौम से ख़िताब भी किया, मीडिया से उनका पूरा राब्ता रहा। पाकिस्तान के जो ISPR के जो हेड हैं उनका मीडिया के साथ मुकम्मल राब्ता था। हर 2 से 3 घंटे के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बड़े अच्छे मुदल्लल तरीके से मीडिया के सवालों का जवाब भी देते थे। जबकि हमारे मुखालफीन जो हैं वो ना सिर्फ मीडिया को सवालों के जवाब नहीं देते थे मगर उनसे किनारा कशी भी इख्तियार किए हुए थे। मोदी ने आज अब हम वीलॉग कर रहे हैं, अब जो है वो खिताब का जो है वो ऐलान किया है, चूँकि उसने देख लिया है कि शिकस्त उनको हो चुकी है और अब वो अपनी कौम को एतमाद में लेने के लिए खिताब करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी जीत का डंका जो है वो बजा दिया है। हर तरफ जो है वो जश्न का समा है। पाकिस्तान की कौम जो है वो अपनी पाक फ़ौज को मुबारकबादें दे रही हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ा 75 साल तारीख में पाकिस्तान फ़ौज ने वो कर दिखाया जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र है वो हमें ज़रूर उसका क्रेडिट भी उस शख्सियत को देना चाहिए जिसने तमाम मुल्कों को अंगेज रखा, अपने मौक़िफ़ से सबको आगाह किया, और वो शख्सियत है इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं और डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा भी उनके पास है। उन्होंने तमाम मुल्कों के साथ राब्ते किए, उनको अंगेज किया और जीत के बाद अब जो है वो मुबारकबादें भी वो वसूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि 23 घंटे वो जागे, 1 घंटे की सिर्फ उन्होंने नींद ली और तमाम मुल्कों के साथ जो है वो राब्ते भी रखे। यहाँ एक और जो क्रेडिट देना चाहिए वो पाकिस्तान की वजारत इत्तलात है। अताउल्लाह तारर नौजवान वज़ीर हैं, पहली दफ़ा वो इलेक्ट होकर जो हैं वो ऐवान में पहुँचे हैं। उनकी वजारत ने भी 24 घंटे काम किया और मीडिया के साथ उनका जो राब्ता था वो भी बड़ा मजबूत था। हर चैनल पर वो नज़र आए और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ी दिलेरी, बहादुरी के साथ पाक फ़ौज के साथ साथ वो शाना बिशाना नज़र आए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो साथ जो है वो मीडिया को देते रहे और बाखबर उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को जो है वो बाखबर रखा। अब हम बात करेंगे कि भारत के ऊपर पाकिस्तानी वायरस ने भी जो है वो अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से भारत जंग हारने के बाद तो बुखलाया हुआ था,
अब वो वैसे ही बुखला गया है जब उसने देखा है कि पाकिस्तान इस हद तक इंडिया के सिस्टम में घुस चुका है और पाकिस्तानी वायरस ने जो है वो वहाँ पर तबाही मचाई हुई है। इसका एतराफ़ जो है वो भारत के जो हुक्मरान जमात है वो भी कर चुकी है। हमारे हैकर्स हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो बरसर इक़्तिदार मोदी पार्टी है उनकी जो वेबसाइट है उसको भी ना सिर्फ हैक किया, और भारत इस वक्त जो है वो शदीद बुखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान ने यकीनन जंग के साथ साथ हर मुहाज पर जो है तैयारी की हुई थी, और उसका सबूत आज इंडिया का ये एतराफ़ है कि पाकिस्तानी वायरस ने जो है वो अटैक कर दिया है, और भारत जो है वो शदीद इस वक्त जो है वो परेशानी का उसको जो है वो सामना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी आज जो है वो पाक फौज को जो है वो सलामी दी है। आज इतनी तेज़ी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं देखी गई जितनी कि आज देखी गई है। सरमायाकारी का रुझान इस कदर ज़्यादा था कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो जैम हो गया और उसको दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ा। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1123 पॉइंट का जो है वो इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी तेज़ी कभी देखी नहीं गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत जो है वो आज रुझान देखा गया। सरमायाकारी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में की जा रही है। आने वाले दिनों में यकीनन जो है वो अच्छी खबरें होंगी। तो हमारे माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि प्रॉपर्टी के रेट्स और जो दूसरे मुमालिक हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। दूसरे मुल्कों का एतमाद हम पर यकीनन बढ़ गया है। पाकिस्तान के जो दोस्त इस्लामी हमसाया मुमालिक थे वो कुछ अर्सा से पाकिस्तान को एक लायबिलिटी समझते थे। उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान हुक्मरान है, जब भी रब्ता करते हैं इमदाद मांगते हैं, मगर पाकिस्तान वो इस्लामी रियासत है जिसने एटमी ताकत होने के साथ साथ एक एटमी ताकत को जो है वो शिकस्त से दोचार किया है, और इन तमाम इस्लामी मुमालिक पाकिस्तान के ऊपर जो एतमाद का इजहार है उन्होंने वो किया है, और आने वाले दिनों में अच्छी खबरें होंगी। तमाम इस्लामी मुमालिक के साथ साथ पूरी दुनिया ने ये देखा है कि पाकिस्तान वो कर सकता है जिसका कोई ख्याल भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान फ़ौज ने ऐसा सरप्राइज़ पूरी दुनिया को दिया है कि सुपर पावर अमेरिका ने इंडिया को फौरी तौर पर घुटने टेकने पर मजबूर किया, और उन्होंने मोदी सरकार को ये बताया कि अगर तुमने घुटने ना टेके तो पाकिस्तान तुम्हें जो है वो तबाह कर देगा। पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी एटमी इस्लामी ताकत बनकर एक दफ़ा फिर उभरा है कि उसने अपना लोहा पूरी दुनिया में बनवा लिया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।